22 टन है। ट्रेड वेट मतलब कंट्रे का खाली वेट तो 2260 2260 किलो का ही है। कैपेसिटी कितना है इसका 28200 28,220 किलो का कैपेसिटी इतना भरना है अंदर। एंड उसका CBM 33.2 ये 20 फीट का स्पेसिफिकेशन है। पीछे से पता चल जाएगा, कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टफिंग आता है, ये आता है। तो देखो आप यार्ड है, ये पूरा ये खाली कंट्री यार्ड है, यहाँ प्राइवेट यार्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये और कंट्री सारे खाली है, सो डोंट वरी। बड़े कंट्री आप देखो, कोई अहमदाबाद इज हब किसका है मालूम है? ओ भाई अहमदाबाद इज फेमस। क्या प्रोडक्ट है अहमदाबाद में? फार्मास्यूटिकल। क्या है? अहमदाबाद बहुत अच्छा फॉरेन रेवेन्यू ला रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री है। सबसे बड़ा इंडस्ट्री यहाँ पे क्या है? फार्मास्यूटिकल्स का है। सेकंड यहाँ पे गारमेंट्स का है। थर्ड यहाँ पे मशीनरी का है। फोर्थ यहाँ पे केमिकल का है। दीज आर द 4 मेजर इंडस्ट्री अहमदाबाद में है। तो मशीनरी भैया वटवा GIDC में, केमिकल्स भी वटवा में है, गारमेंट अरविंद मिल वगैरह है तो गारमेंट भी अच्छा है, और फार्मास्यूटिकल जाइडस, कैडिला, एमक्योर, तो जाइडस ये तो फार्मा है, बराबर है। ये जो इंडस्ट्री यहाँ पे मेन है। बाकी बहुत से छोटी मोटी इंडस्ट्री बहुत है अहमदाबाद के अंदर। प्लास्टिक इंडस्ट्री है, पर फिर भी वॉल्यूम इतना प्लास्टिक का क्या पैसा होगा या तो प्लास्टिक इंडस्ट्री भी है। तो गुजरात में फिर ये तो यहाँ से गारमेंट और कॉटन, मेनली कॉटन तो फिर कड़ी वगैरह से जाएगा, पर अहमदाबाद ही समझो ना, बहुत सारा रोज के रोज मैंने सुना था, मतलब एग्जैक्ट फैक्ट मुझे मालूम नहीं, मैं बता दूं कि एवरीडे 500 कंटेनर ट्रक बांग्लादेश जाते अहमदाबाद से बॉर्डर एवरीडे। गुजरात से मेनली अहमदाबाद से 500 ट्रक रोज सुबह निकलते हैं। किधर के लिए? बांग्लादेश के लिए, कॉटन भर के, कोई कपड़ा वगैरह, ऑनियन या जो भी प्रोडक्ट है। पर यहाँ से सिर्फ गुजरात से 500 ट्रक एवरीडे बांग्लादेश जाते हैं, क्योंकि इतना अच्छा एक्सपोर्ट है, इतना बड़ा इंडस्ट्री है। कॉटन वगैरह यहाँ से बहुत अच्छा जाता है। फार्मास्यूटिकल उसको चाहिए, उसको केमिकल चाहिए। दुनिया में केमिकल के बिना वो डाइंग प्रिंटिंग करते कपड़े का, तो कहाँ से होगा ये? तो केमिकल का पूरा इंडस्ट्री है, तो ये इंडस्ट्री है। ओके, और दूसरा इंपोर्ट वाले बता दूं तो इंपोर्ट है ना, जनरली मेन पोर्ट पे होता है और वहां ही कस्टम क्लियर करवाना है। बाकी यहाँ पे फैसिलिटी होती है, कंट्रा आप यहाँ लाओ, यहाँ क्लियर कराओ, और उसमें CHA गाइड करेगा कि कस्टम क्लियर यहाँ पे ऐसी कोई चीज है ना, फूड वगैरह। देखो अब ये ICD में कहाँ फूड की लेबोरेटरी रहेगी? जो ये लोग फूड आया और टेस्ट किया फिर करेंगे। तो फूड वगैरह उसमें लिखा, आइस गेट में लिखा है कि नॉट अलाउड टू इंपोर्ट विदाउट EDI एंड स्मॉल पोर्ट्स। स्मॉल ICD से नहीं अलाउ है, वो मेन पोर्ट पे क्लियर होगा। मशीन है तो मशीन का क्लियरेंस यहाँ नहीं होगा। क्यों? कि यहाँ पे उसका कोई एक्सपर्ट ही नहीं बैठता है। गवर्नमेंट देखो, ये भी गवर्नमेंट के लिए भी ना कि कोई भी चीज करनी है तो वहां पे हर एक चीज का एक्सपर्ट होना चाहिए। तो एक्सपर्ट किधर से लाएगी गवर्नमेंट? तो मेन पोर्ट पे पूरा काम होता है और वहां स्मूथ होता है। रोज का पता है ना, इधर तो क्या होता है, ऑफिसर के लिए कोई नया। और दूसरा आपको मालूम है, ये ऑफिसर कस्टम में आपको मालूम है डिपार्टमेंट बदली ज्यादा होती है। तो कस्टम का ऑफिसर रेवेन्यू में आता है, रेवेन्यू का कस्टम में आता है। अब रेवेन्यू वाला ऑफिसर कस्टम में आया बदली होके, अब उसको कस्टम का क्या पता चलेगा? तो एक्सपोर्टर को परेशानी होती है। और यहाँ पे क्या एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो कभी अभी इंडिया में एक मशीन पकड़ी गई थी नोट प्रिंट करने की, इसकी नोट प्रिंट करने की, पता चला है तो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कहाँ से आई, किसने क्लियर की इसको? ऑफिसर को ही पकड़ा जाएगा, 1 साल के बाद उठ जाएगा कि तुम ऑफिसर थे, तुम्हारे नीचे मशीन आई थी। तो इसलिए ये लोग ऐसे वैसे छोड़ते भी नहीं है। अरे तुम बोल दो कुछ, वो मानते भी नहीं, क्योंकि उसकी वो ड्यूटी है ना कि जिम्मेदारी किसकी है। अगर यहाँ से कोई बॉम्ब आ गया मशीन में, कोई ऐसा ग्रेनेड आ गया, हथियार आ गया, तो किसकी जिम्मेदारी है? तो सारा खोल के चेक करके स्कैन करके, खोलना तो पॉसिबल नहीं है तो क्या करना है? तो इंपोर्ट का कस्टम क्लियरेंस JNPT, वहां पे भी वो कंट्री उतरता है, CFS में आता है। CFS में बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है। इंपोर्ट में क्या फाइल होता है? बिल ऑफ एंट्री। एक्सपोर्ट में क्या फाइल होता है? एक्सपोर्ट में शिपिंग बिल, बिल ऑफ लेडिंग। तो जब एक कंट्री है ना, ओके बिल ऑफ लेडिंग बता दो, इसमें टाइप भी आते हैं, बता देता हूँ। अब ये कंट्री क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर लाइन का यहाँ सर्विस नहीं है ना, शिपिंग लाइन वाले सबसे क्या बोले, लूटने वाले लोग हैं। शिपिंग लाइन वाले क्या है? पैसे लूटने वाले लोग। शिपिंग लाइन कोई छोटे गरीब आदमी के नहीं, सब माफिया लोग। इससे प्रॉब्लम क्या है? बिल ऑफ लेडिंग एक डॉक्यूमेंट आता है, उसका ये लोग 3000 to 5000 रुपीज देते हैं। कितना? ये कागज का 5000 रुपीज लेते हैं। और ये इंटरनेशनल पेमेंट इंडिया से बाहर जाता है, क्योंकि लाइन तो मक्स लाइन विदेश की है, तो पैसा मक्स को किधर जाएगा? उसके हेडक्वार्टर पहुंचेगा। डॉलर में भी पेमेंट कर सकते हो शिपिंग लाइन को। तो अब आप देखिए, हर एक कंट्री का 5000 रुपीज डॉलर शिपिंग लाइन को मिल रहा है, और वो पैसा इंडिया से विदेश जा रहा है। एक कंट्री का 5000 रुपीज कितने कंट्री जाते हैं? आपको मालूम है शिप का कैपेसिटी मालूम है? किसी को गेस कर सकते हो कि एक शिप कितना कंट्री लेके जा सकती है? 150 से 200 के बीच में 300-400। तो शिपिंग लाइन का कैपेसिटी 5000 से लेके एवरेज 15,000 होता है। एवरेज 10,000 तो एवरेज होता है।
और सबसे बड़ी चीज है ना, शायद मेरा नॉलेज के हिसाब से बताऊं, बराबर है 20 से 22,000 घंटे ले जाती है एक शिप। 22,000 गिनो, 20,000 गिनो इसको, शाम दी कल हो जाएगा। लोडिंग तो 24 से 48 घंटे में हो जाता है। हाँ, या 2 दिन 3 दिन, जितना बड़ा शिप उतना बड़ा टाइम, लेकिन उसका टर्न अराउंड टाइम होता है, वो तो 24 घंटे 48 घंटे जितना रह गया, उसमें 2-3 क्रेन होती है ना, पूरा जैसे ऐसे चलता रहता है, खाली एक साइड से खाली होता रहता है। आया ना कोई शिप, तो एक साइड से खाली करते रहते हैं उसको, एक साइड फिर थोड़ा खाली करके उसको एक साइड भरते एक साइड खाली करते हैं, तो जिसका टर्न अराउंड टाइम उसका बच जाता है। बर्थ पे लोड करना, जैसे मुद्रा का रिकॉर्ड है, लाइक मुद्रा का रिकॉर्ड है अभी 340 शिप, कितना महीने में 340 शिप इसने हैंडल किया, खुद के रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अभी प्राइवेट काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्राइवेट लोग जो है बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। तो ये है। अब ये शिपिंग लाइन वाले क्या है, अब दूसरा, यहाँ से 2 ऑप्शन है आपके पास। ये तो लाइन का सर्विस है ना, तो लाइन आपका कंट्री यहाँ से एंटर हो जाएगा, तो लाइन आपका कंट्री पोर्ट पे ले जाएगी। दूसरा ऑप्शन है हमें पहुंचाना पड़ता है, मतलब हमारा सीएच करके देगा, तो उसमें हमें फायदा होता है। हम बार्गेनिंग करके एक तो कॉन्कर से रेट ले सकते हैं, तो कॉन्कर का रेट अच्छा होता है क्योंकि सबका फिक्स है वो, तो कॉन्कर का रेट होता है। दूसरा हम ट्रक वाले से बार्गेनिंग कर सकते हैं, जब शिपिंग लाइन ले जाती है ना, उसको बोलते हैं इनलैंड हॉलेज चार्जेस। क्या बोलते हैं, इनलैंड हॉलेज चार्जेस में इनलैंड ट्रांसपोर्ट किया ना, और वो अपने हिसाब से फिक्स कर। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.